दिलीप बिल्डकॉन को चेक कीजिए। वैसे ठीक ठाक चला ये शेयर, और दिलीप बिल्डकॉन नहीं, जितने भी इंफ्रा स्पेस वाली जो भी कंपनियां रही हैं वहां पर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। ये तो 150 से 450 तक आया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए इनकी एक जेवी है जो कि L1 बिडर घोषित की गई है, और जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो है 412 करोड़ रुपए की। तो दिलीप बिल्डकॉन की साइज से वो ठीक ठाक है। ये शेयर आपको किस तरह का लग रहा है? क्या इसमें तेजी कर सकते हैं क्या? डीबीएल की अगर हम बात करें तो वीकली और मंथली चार्ट पे स्टॉक काफी टाइम से अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है और काफी टाइम से उसको होल्ड करके रखा है। नो डाउट कि हमें परसों के सेशन में इसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, जो कि स्टॉक को ऊपर में अप्रोक्सीमेटली 460 तक के लेवल से लेके गई, अभी 450 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है इस स्टॉक में। जो नीचे में जो बाइंग जोन है, जो आइडियल बाइंग जोन है, जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, वो 435 से 430 के बीच का है। अगर उस लेवल्स के आसपास हमें मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। अगर जैसे 430 435 के आसपास अगर हमें मिलता है तो इसमें हमें जो अपना टारगेट रखना है 485 पर रखना है। ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन को लेकर ये भी। लेकिन वेदांता में ब्लॉक डील्स हुई थी, वेदांता भी फोकस में था। कल हमने 4% इसको टूटते हुए देखा, और उसकी डिटेल ये आई है कि फिनसाइडर इंटरनेशनल जो कि प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी है, उन्होंने अपना करीब 1.25% इक्विटी अपनी डाइल्यूट की है, और 1737 करोड़ रुपए में हिस्सा बिक्री हुई है। विनीत सर, किस तरह से देखें इस डेवलपमेंट को? अभी बायरस के नाम का तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, सेलर का नाम जरूर आ गया है। किस तरह से देखें? क्या वेदांता में इस खबर को थोड़े से नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? नहीं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में रिपीट करेंगे प्लीज। वेदांता में प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी ने विनीत सर अपनी स्टेक डाइल्यूट की है, फिनसाइडर इंटरनेशनल ने। आप इसको कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि वेदांता के प्रोमोटर्स के ऊपर काफी डेट था इंटरनेशनली जो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। एंड ये डाइल्यूशन के हिसाब से उनको जो कंपनी के ऊपर जो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा था, प्रेशर आ रहा था, वो कम हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये सिग्नल के बाद में ये स्टॉक में काफी बड़ी रेटिंग की संभावना होती है, क्योंकि हमारी मेटल्स में काफी पॉजिटिव व्यू है, गिवन द फैक्ट दैट ग्लोबल इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। और आप देखोगे कि कॉपर, सिल्वर और बाकी के इत्यादि एलिमेंट्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप ये 3-5 साल इसको होल्ड करें तो आपको मल्टीबैगर गेन्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी जब चलती है तभी बहुत जोर से चलती है। ओके डन, ठीक है। एक शेयर दिखाई जरा, यूनाइटेड स्पिरिट्स। उस पर ना एक रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है, नहीं यूएसएल की रिपोर्ट है, मैक्वारी की रिपोर्ट है यूएसएल पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, और मैक्वारी की रिपोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि हमारी तो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है और हम लक्ष्य रख रहे हैं 900 रुपये का, 910 रुपये का अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। भाई शेयर तो 1114-44 है, आप कह रहे हो 900 रुपये का। तो ये एक बार क्या और टूट सकता है क्या ये नीचे आ जाएगा? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रेडी को उनको टफ कंपटीशन दे रहा है। एक बार आप चेक करेंगे आयुष, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें कहीं क्रैक विजिबल है टेक्निकली? टेक्निकली स्पीकिंग स्टॉक तो काफी पॉजिटिव चला है, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर निकल के, और कल के सेशन में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। अगर रिपोर्ट्स के कारण, न्यूज इम्पैक्ट के कारण इसमें एक सेल ऑफ हम देख सकते हैं, जो कि इसका लोअर जोन है वो रहेगा 1128 का। 1128 के नीचे अगर ये निकल के ट्रेड करेगा तो हम नीचे में इसमें 1100 तक के लेवल्स दे सकते हैं, जो कि उसके एवरेज के मल्टीपल सपोर्ट है। तो मुझे लगता है एक बार 1100 के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं रुक सकता है। अगर 1128 के नीचे निकलेगा वो भी तभी दिखेगा। HPCL, BPCL, IOC, जहां से भी हमारे पोर्टफोलियो में फ्यूल भर सकता है बता दीजिए, उसी पेट्रोल पंप पर जाके फ्यूल भरवाएंगे पोर्टफोलियो का। लेकिन एक ही पेट्रोल पंप से, एक सही, IOC से या तो BP से। यस, वैसे तो सभी स्टॉक्स अच्छे हैं, बट मुझे फिर भी कंपैरेटिवली बीपीसीएल में ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। ये स्टॉक शायद तेजी दिखा सकता है, तो हमें और जेफरीज का जितना बड़ा टारगेट आया उसका एक मोमेंटम इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज हो सकता है स्टॉक 700 रुपए की ओर बढ़ने की कोशिश करे, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, 640 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 700 का टारगेट मेंटेन करके आज चल सकते हैं। ठीक है, एक BL कश्यप को वापस से एक ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर करीब करीब कंपनी को 208 करोड़ रुपए का है, और ऑर्डर बुक 3000 करोड़ रुपए के आसपास की हो चुकी है। BL कश्यप एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं तो आयुष, एक बार जरा चेक करेंगे इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? BL कश्यप खबर भी दिखाया करो बैक टू बैक साथ साथ।
जी, पीएल कश्यप की बात करें तो इसके वीकली और मंथली चार्ट पे काफी अच्छे फॉर्मेशन है, जो काफी प्रॉमिसिंग है। मंथली चार्ट पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट इसने दे चुका है। वीकली चार्ट पे भी अच्छा है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो इसने कल के सेशन में अपने 50 या 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के स्टॉक ने अपना मूवमेंट दिया है। तो मुझे लगता है बीएल कश्यप को यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट आपका बन के आएगा वो 85 रुपीज का बन के आएगा, जो कि उसका प्रीवियस बॉलिंगर बैंड रेजिस्टेंस है। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो नीचे में 69 के लेवल का रखना है। और जैसे ही स्टॉक 87 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में नई तेजी होगी जो स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, डन। विनीत सर, ये फुटसी की जो रीबैलेंसिंग का ऐलान आज हो जाएगा, यानी कि अनाउंसमेंट आज हो जाएगी, उसमें मैं दो शेयर इनफैक्ट आपके सामने रखता हूँ। उसमें बताया गया कि एचडीएफसी बैंक को, सुजलॉन को और केपीआईटी को बेनिफिट होगा, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, ये बेनिफिशियरी होंगे इस रीबैलेंसिंग के। और जो हल्का सा नुकसान होगा वो फोर्टिस को होगा और फिनिक्स मिल को होगा। मेरे को आपसे ना इन 5-6 शेयर्स में से केपीआईटी और सुजलॉन के बारे में पता करना है। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, फुटसी रीबैलेंसिंग का बेनिफिशियरी हो रहे हैं ये, तो ये जस्टिफाइड है दोनों शेयर्स अभी भी बाय करने के लिए सर, केपीआईटी टेक एंड सुजलॉन सर? नहीं, डेफिनेटली सुजलॉन इज इन द विंड विंड पावर जनरेशन सेगमेंट में है और इसकी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी फोकस्ड है इसमें, और आप देखोगे ना प्लेयर्स काफी कम है, तो हमें लगता है कि इनकी ऑर्डर बुक काफी तगड़ी बढ़ती रहेगी और इसके पीछे हमें लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए। कंपनी ने बड़े बड़े भी विंडमिल्स बनाए हैं एंड इनको एक्सपोर्ट बिजनेस आने की भी संभावना अच्छी है, तो हमें ये पसंद है। केपीआईटी में मैसिव डेवलपमेंट्स है, हमें लगता है कि ये कार सेगमेंट में ईवीज के लिए काफी अच्छा प्ले है और ये भी आप खरीद सकते हो एट करंट लेवल्स। केपीआईटी टेक को लेकर ये व्यू। अक्षय, आप जरा येस बैंक को लेकर व्यू दीजिए, क्योंकि इस शेयर को हमने चलते हुए देखा, लेकिन कहीं ना कहीं 30-32 के रेंज में जाके फिर फंसा, वहां से निकल नहीं पा रहा है। अब अपडेट यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने भी येस बैंक के 30 करोड़ शेयर खरीदे हैं और सीए बेस्क्यू ने 27 रुपये 10 पैसे के भाव पर 39 करोड़ रुपए शेयर बेचे हैं। तो ये चेंज ऑफ हैंड्स है। येस बैंक आपको लगता है कि 29 रुपए का भाव है, यहां से चलने का पोटेंशियल रखता है? अगर हाँ तो कितना चलेगा ये? क्या लॉन्ग कर सकते हैं अभी इसको? जी, अभिषेक जी, बिल्कुल। इसने, अगर आप थोड़ा ब्रॉडर टर्म चार्ट्स देखें, वीकली चार्ट्स, इसने काफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पेश किया था एट द लेवल ऑफ 26। उसके बाद मोमेंटम स्ट्रॉन्ग उसने गेन किया था, बट रिसेंट अब लास्ट 3-4 दिनों में देखेंगे हल्की सी 31-32 के लेवल में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मेरा नजरिया है कि अगर आप 8-10 दिन की बात कर रहे हो तो शायद एक टाइम कंसोलिडेशन में रहे येस बैंक, जहां पे एक रेंज में सीमित रहे। 27 लोअर एंड ऑफ द बैंड है, 31 अपर एंड ऑफ द बैंड है, तो अभी बहुत बड़े गेन आपको जल्द नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बिल्कुल आपको होल्ड करना है। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 23 का, और मैं मान के चल रहा हूँ शायद 3 महीने का अगर आप ट्रेड में टाइम दे तो आपका टारगेट 40 से 42 तक बन सकता है। ठीक है, 40 से 42 तक का टारगेट येस बैंक में बन सकता है। आप देखा कि बड़ी तेजी हुई 6-6.5% के आसपास की तेजी में, क्या बने रहना है या फिर आपको लगता है कि ये तेजी अभी लंबी खींचेगी, नई तेजी भी क्या कर सकते हैं इसमें? ये सभी से इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंसोलिडेशन में चले गया था, लेकिन फाइनली इसने कल एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है उसको वो इंटेक्ट रहेगा और आगे और तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएटली जो टारगेट मुझे नजर आता है वो 1820 रुपए का है, और कोई पोजिशनल भी रखना चाहे तो मुझे लगता है कि इसको रखिए, 2000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस अगर किसी को रखना है तो 1720 रुपए का रहेगा, और टारगेट मुझे इमीडिएटली 1820 का नजर आता है। एक रिपोर्ट आई है सन टीवी को लेकर, और सीएलएसए की रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि हम इसको डाउनग्रेड टू आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, सॉरी बाय की रेटिंग दे रहे हैं, फ्रॉम बाय से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं, और उन्हें टारगेट को भी सिर्फ 530 से बढ़ाकर 675 कर दिया। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना, 620 का तो भाव बंद है, इनका टारगेट आ गया नया 675 का। विनीत सर, एक बार आप इस पर बुलिश हैं क्या? ये तो पूरे सेगमेंट के अंदर कंसोलिडेशन तो हो ही रहा, आपको मालूम ही है ना? तो ये जो सन टीवी पे सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, इसका कॉन्फिडेंस रख के बाय किया जा सकता है क्या इस शेयर को? कौन सी शेयर का बात करें? सन टीवी का सर, सन टीवी का, सन टीवी।
देखिए सन टीवी इज अ गुड कंपनी एंड इसके पास काफी कैश है, तो ये डेफिनेटली बाय बनता है। इसकी वैल्यूएशंस काफी लो है, और जिस तरह से जी चला है उसके सेंटिमेंट में सन टीवी चलने की भी काफी आशा रखते हैं। तो आपकी तरफ से बाय मानूं सर? सर 620 का अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि ये फेयर वैल्यू पे आपको लग रहा है तो एक चल के कहां तक पहुंचेगा, जरा ये भी बता सकते हैं आप, ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस पता लगे ना सर, हम कहां तक सोच रहे हैं इसके बारे में। डेफिनेटली अभी ये 620 का है सर ये। 800 850 तो आराम से पहुंच सकता है। ये काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। डन सर, ओके। तो आज CLSC की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप चाहे तो सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी पढ़ सकते हैं, हम भी इसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है अपने हैंडल्स वगैरह पे डाल देंगे। सन टीवी पे रिकमेंडेशन बाय की है, ऑलरेडी विनीत सर्विस पे कह रहे हैं कि 850 तक भी जा सकता है।